Hello, good morning, guys. Today we are discuss about the subject of pharmacology. In the subject pharmacology, the topic name are gonads. प्रीवियस क्लास में अपन ने देखा था इंसुलिन, ग्लूकागोन। अब अपन बात करते हैं गोनेड्स की। गोनेड्स क्या होता है? तो अपन गोनेड्स को देखते हैं। गोनेड्स प्रोड्यूस हार्मोन विच आर नोन एज सेक्स हार्मोन। कि गोनेड्स क्या करता है? हार्मोन प्रोड्यूस करने का काम करता है। गोनेड्स क्या वर्क करता है? हार्मोन प्रोड्यूस करने का वर्क करता है, विच आर नोन एज सेक्स हार्मोन। और जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? सेक्स हार्मोन। गोनेड्स को अपन दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? सेक्स हार्मोन के नाम से भी गोनेड्स जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं मेल सेक्स हार्मोन आर नोन एज एंड्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। मेल सेक्स हार्मोन कि जो मेल के अंदर, आदमी के अंदर जो सेक्स हार्मोन है वो किस नाम से जाना जाता है? एंड्रोजन। जो मेल सेक्स हार्मोन है उसे अपन क्या बोल सकते हैं? एंड्रोजन। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड्रोजन इज टेस्टोस्टेरोन। और ये जो मेन इंपॉर्टेंट जो एंड्रोजन होता है उसका क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन। फर्स्ट वन अपन ने देखा गोनेड्स प्रोड्यूस हार्मोन। गोनेड्स क्या करता है? हार्मोन प्रोड्यूस करता है। हार्मोन को जो सीक्रेशन करने का जो वर्क है वो क्रिएट करता है। फिर अपन ने देखा जो जिसे अपन क्या बोलते हैं, जो हार्मोन जो सीक्रेट हो रहे हैं उस हार्मोन को अपन क्या बोल रहे हैं? सेक्स हार्मोन। उसके बाद अपन बात करते हैं मेल सेक्स हार्मोन आर नोन एज एंड्रोजन। कि जो मेल सेक्स हार्मोन जो होता है उसको अपन क्या बोल रहे हैं? एंड्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड्रोजन इज टेस्टोस्टेरोन। और जो मेन इंपॉर्टेंट जो एंड्रोजन होता है उसको अपन क्या बोल रहे हैं? टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट देखो फीमेल सेक्स हार्मोन आर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कि जो फीमेल जो सेक्स हार्मोन होता है, मेल हार्मोन को अपन ने क्या बोला है? एंड्रोजन। और उसका नाम क्या दिया? टेस्टोस्टेरोन। और जो फीमेल सेक्स हार्मोन है वो कौन कौन से हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं, बात करते हैं एंड्रोजन्स की। These are the substances which are responsible for development of secondary sexual characteristics in males. एंड्रोजन है वो क्या है? एक प्रकार का सबस्टांस है जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए जिम्मेदार होता है? फॉर डेवलपमेंट ऑफ, विकास करने के लिए। किसका विकास करने के लिए? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल। एंड्रोजन किसको बोल रहे हैं? कि यह एक प्रकार का क्या है? सबस्टांस जो किसके लिए जिम्मेदार होता है? मेल सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके डेवलपमेंट में क्या करता है? हेल्प करता है। द मेन हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय इनिशियल सेल ऑफ टेस्टिस। और ये जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? इंटरस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस। जो टेस्टिस के अंदर जो इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट होती है उन इंटरस्टिशियल सेल से क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। ये भी पॉइंट करने लायक चीज है। द मेन मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय इंटरस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस। कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? इंटरस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस से। नेक्स्ट देखते हैं सम ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजन हार्मोन आर आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। दीज आर डायहाइड्रो एपिंड्रोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरिडोन। कि सम ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजन यानी कुछ मात्रा के अंदर जो एंड्रोजन हार्मोन है, यानी मेन जो एंड्रोजन हार्मोन था वो कौन सा था? टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन कहाँ से सीक्रेट हो रहा है? टेस्टिस की इंटरस्टिशियल सेल से। और अब अपन देखते हैं सम ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजन हार्मोन। और जो कुछ मात्रा में जो एंड्रोजन जो हार्मोन है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? आर आल्सो प्रोड्यूस बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स से।
और वो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो कुछ हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं उनका नाम क्या है? फर्स्ट वन डाईहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन, डाईहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन, और सेकंड वन एंड्रोस्टीरियोडोन, एंड्रोस्टीरियोडोन। दीज आर वीक एंड्रोजन्स। मैंने आपको पहले बताया वो मेन हार्मोन कौन सा था? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से सीक्रेट हो रहा था? इंटरस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस से। और एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी क्या होता है कि कुछ एंड्रोजन जो हार्मोन है वो सीक्रेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। पर ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन सीक्रेट कर रहा है डाईहाइड्रो एपिंडोस्टेरोन और एंडोस्टीरियोडियन, ये क्या है? वीक एंड्रोजन्स, यानी ये उतने प्रबल नहीं है जितना कि टेस्टोस्टेरोन है। नेक्स्ट, सिक्रेशन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन इज कंट्रोल्ड बाय द LH हार्मोन ऑफ द पिट्यूटरी। और ये जो टेस्टोस्टेरोन का जो सिक्रेशन है, जो भी टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन सीक्रेट हो रहा है उसका जो सिक्रेशन है वो कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल बाय द LH हार्मोन। LH हार्मोन मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH हार्मोन मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जो सिक्रेशन है टेस्टोस्टेरोन का वो कौन कंट्रोल कर रहा है? LH हार्मोन ऑफ द पिट्यूटरी। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जो कहाँ होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। वो हार्मोन क्या कर रहा है? इसको कंट्रोल कर रहा है, इसके सिक्रेशन को कंट्रोल कर रहा है। दिस इज आल्सो नोन एज ICSH। दिस इज आल्सो नोन एज ICSH सेल, यानी इसको अपन दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? ICSH, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ICSH की फुल फॉर्म क्या हो गया? इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं, सिक्रेशन ऑफ LH इज कंट्रोल बाय टेस्टोस्टेरोन लेवल, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। सिक्रेशन ऑफ LH इज कंट्रोल बाय टेस्टोस्टेरोन। और जो LH का जो सिक्रेशन है वो किससे कंट्रोल हो रहा है? टेस्टोस्टेरोन जो है वो किसको कंट्रोल कर रहा है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट अपन देखते हैं एक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अब अपन इतनी देर से नाम ले रहे हैं टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन। अब अपन बात करते हैं इसका वर्क क्या है, एक्शन क्या है। एक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। यानी ये जो टेस्टोस्टेरोन है वो क्या है? रिक्वायर फॉर नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसके लिए बहुत ही आवश्यक होता है, रिक्वायर्ड होता है। रिक्वायर मीन्स आवश्यक होना। टेस्टोस्टेरोन इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टोस्टेरोन इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। यानी ये जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो क्या है? रिक्वायर्ड होता है, आवश्यक है। किसके लिए? नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए, एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। और ये क्या करता है? जो भी स्पर्म है उसको मैच्योर करता है, उसको फुली डेवलप्ड करता है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल। और ये क्या है? रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, किसके विकास के लिए? डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल रहता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल। जो भी मेल है उनके अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वर्कआउट करता है। इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर। सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है? डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ हेयर, जो भी शरीर पे हेयर का ग्रो होना है। नेक्स्ट, डीपिंग ऑफ वॉइस, जो वो वॉइस है वो क्या हो जाती है? गाढ़ी हो जाती है, वॉइस भारी हो जाती है, आवाज़ हेवी हो जाती है। मस्कुलरिटी, इनलार्जमेंट ऑफ पेनिस, जो पेनिस है उसका इनलार्जमेंट के लिए क्या होता है? ये डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होता है। और सेमिनल वेसिकल्स का डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होता है, यूजफुल होता है। नेक्स्ट, दे आल्सो हैव एन एनाबोलिक अफेक्ट ऑन द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, मसल्स डेवलपमेंट, स्केलेटल ग्रोथ एंड प्रिवेंट द ऑस्टियोपोरोसिस। और इन सभी चीज़ों के अलावा
ये किस चीज़ के काम में आता है? दे आल्सो हैव एन एनाबोलिक इफेक्ट ऑन द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जो भी बॉडी के अंदर प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है उसके अंदर भी ये क्या करता है? हेल्प करता है। इसके अलावा मसल्स डेवलपमेंट, जो मसल्स है, बॉडी मास है, उसको डेवलप करने के अंदर ये क्या करता है? हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा स्केलेटल ग्रोथ, जो भी बोन्स की, टेंडन्स की, लिगामेंट्स की जितनी भी जो ग्रोथ है स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड, उन सभी के डेवलपमेंट में क्या करता है? ये हेल्पफुल रहता है। एंड प्रिवेंट द ओस्टियोपोरोसिस, और जो ओस्टियोपोरोसिस की जो कंडीशन होती है उससे क्या करता है? अपने शरीर को प्रिवेंट करता है, उससे बचाता है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। टेस्टोस्टेरोन इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। कि टेस्टोस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या है? कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसके लिए रिक्वायर्ड होता है, और जो स्पर्म है उसको मैच्योर करता है, उसकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो फुली डेवलप्ड करने में हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट, इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल। और इसके अलावा जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेल के अंदर, उनके अंदर जितनी भी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसको डेवलप्ड करने के लिए ये काम में आता है। और सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर एग्जांपल हेयर ग्रोथ इन बॉडी, जो भी बॉडी के ऊपर जो हेयर ग्रो होते हैं, इनलार्जमेंट ऑफ पेनिस, पेनिस को जो साइज शेप है उसमें इंक्रीजमेंट लाने के लिए। इसके अलावा डीपिंग ऑफ वॉइस, जो भी वॉइस है वो हेवी हो जाती है, इन सभी के अंदर क्या करता है? ये टेस्टोस्टेरोन काम करता है, वर्क करता है। नेक्स्ट, दे आल्सो हैव एन एनाबोलिक ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जो भी बॉडी के अंदर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का जो फंक्शन क्रिएट होता है उसके अंदर ये क्या करता है? हेल्प करता है। नेक्स्ट, इसके अलावा मस्कुलर डेवलपमेंट, जितनी भी जो मसल्स होती है, बॉडी मास होता है, उनको पूर्णतया डेवलप्ड करने में, कंप्लीटली डेवलप्ड करने में हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा स्केलेटल ग्रोथ, जो भी बॉडी की जो जितनी भी बोन है, टेंडन, लिगामेंट है, उनकी ग्रो करने के लिए हेल्पफुल रहता है। और इसके अलावा ये ओस्टियोपोरोसिस की जो कंडीशन है उससे प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन यूजेज। अपने बात की एक्शन की, अब बात कर रहे हैं इसके यूज क्या हैं। इट यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ टेस्टिकुलर हार्मोन डेफिशिएंसी। ये मेनली कहाँ वर्क करता है? जो भी टेस्टिकुलर हार्मोनल जो डेफिशिएंसी है उसके ट्रीटमेंट में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट, सम टाइम यूज्ड इन ब्रेस्ट कैंसर एज ए एंटी एस्ट्रोजन। और सम टाइम यानी कुछ समय या कई ऐसी कंडीशन जिसके अंदर ये ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए भी काम में लिया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डोज। इसकी डोज क्या है? 10 to 30 mg सबलिंगुअल डेली, यानी 10 से 30 मिलीग्राम बाय द सबलिंगुअली डेली। अब देखते हैं अपन इसकी अदर डोज। 250 mg टेस्टोस्टेरोन एंथिनेट IM एवरी 2 वीक, और 250 mg यानी 250 mg टेस्टोस्टेरोन एनिथिनेट। जो टेस्टोस्टेरोन एनिथिनेट जो ड्रग्स है उसकी कितनी डोज होनी चाहिए? 250 mg, 250 mg। और कौन से रूट से प्रोवाइड करनी है? IM रूट से, इंट्रामस्कुलर। और कब प्रोवाइड करनी है? एवरी 2 वीक, यानी हर प्रत्येक 2 सप्ताह से इसको प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट, 250 mg मिक्स्ड टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रेस मंथली। 250 यानी 250 मिलीग्राम जो मिक्स्ड टेस्टोस्टेरोन है उसको कितना देना है अपने को? मंथली, महीने में एक बार। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट सिंथेटिक एंड्रोजन्स की। एंड्रोजन पढ़ रहे थे, इसके अंदर अब अपन देख रहे हैं सिंथेटिक एंड्रोजन्स। सिंथेटिक एंड्रोजन की जो फर्स्ट ड्रग है वो फर्स्ट ड्रग कौन सी है? मिथाइल टेस्टोस्टेरोन। फर्स्ट ड्रग कौन सी है? मिथाइल टेस्टोस्टेरोन। मिथाइल टेस्टोस्टेरोन की जो डोज है वो देखते हैं अपन 30 to 60 mg डेली ओरली। मिथाइल टेस्टोस्टेरोन की डोज क्या होगी? 30 to 60 mg डेली ओरली। इसके अलावा फ्लुक्सोमेथोरेट, फ्लुक्सीमेथोरेट 2.5 to 20 mg डेली ओरली। कितना हो गया? फ्लुक्सोमेथोरेट
2.5 to 20 mg डेली orally। नेक्स्ट वन देखते हैं अपन थर्ड वन ड्रग्स, मेस्टेलोर 25 mg 3 to 4 times डेली orally। 25 mg 3 to 4 times डेली orally। ये अपन ने देखा सिंथेटिक एंड्रोजन। सिंथेटिक एंड्रोजन के अंदर अपन कितनी ड्रग यूज में ले रहे हैं? मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, 3 टाइप के ड्रग यूज ले रहे हैं। मिथाइल टेस्टोस्टेरोन जिसकी अपन ने डोज के ली 30 to 60 mg। सेकेंड ड्रग कौन सी ली? फ्लुऑक्सीमेस्टेरोन, फ्लुऑक्सीमेस्टेरोन 2.5 to 20 mg। नेक्स्ट मेस्टेलोर जो इसकी अपन ने कितनी डोज ली? 25 mg। अब अपन देखते हैं एंड्रोजन एंटागोनिस्ट। ये सबसे पहले अपन ने क्या देखा? एंड्रोजन के अंदर फर्स्ट वन अपन ने क्या देखा? सिंथेटिक एंड्रोजन। और अब अपन सेकेंड वन देखते हैं एंड्रोजन एंटागोनिस्ट। एंड्रोजन एंटागोनिस्ट के अंदर अपन फर्स्ट ड्रग की बात करते हैं, सिप्रोटिरोन। फर्स्ट वन ड्रग कौन सी होगी? सिप्रोटिरोन। इट विल ब्लॉक द एक्शन ऑफ मेल हार्मोन। ये क्या करता है? जो भी मेल हार्मोन है उनके एक्शन को ब्लॉक कर रहा है। सो इट इज द यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल हिर्सुटिज्म एंड हाइपरसेक्सुअलिटी इन मेल। ये जो ड्रग्स है वो क्या करता है कि मेल के अंदर जो भी हार्मोनल सिक्रेशन का जो वर्क होता है, जो भी जितने भी प्रकार के जो हार्मोन सिक्रेशन हो रहे हैं मेल के अंदर, उन हार्मोन का बॉडी के अंदर क्या वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, उस वर्क को क्या करते हैं? ये ब्लॉक करते हैं। उस वर्क को क्या करते हैं? ये रोक देते हैं। कौन रोक देते हैं? सिप्रोटिरोन। सिप्रोटिरोन जो ड्रग्स है वो क्या है? मेल हार्मोन है, उनके वर्क को ब्लॉक कर देती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, सो इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल हिर्सुटिज्म एंड हाइपरसेक्सुअलिटी इन मेल। तो इस वजह से ये किस चीज़ के ट्रीटमेंट के काम में आती है कि हाइपरसेक्सुअलिटी, ऐसे मेल जिसके अंदर जो सेक्सुअल कैपेसिटी है, जो भी सेक्सुअल जो एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहा है, वो क्या करता है? ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट के अंदर क्या कर रहा है? सेक्सुअल जो वर्क है वो परफॉर्म करता है। उस जो हाइपरसेक्सुअलिटी की जो कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए अपन कौन सी ड्रग दे रहे हैं? सिप्रोटिरोन। अब बात करते हैं डोज की। इसकी डोज कितनी होती है? 50 mg डेली बीडी ओरली। 50 mg डेली बीडी ओरली, यानी 50 mg डेली। बीडी मीन्स बोथ ए डे, दिन में 2 बार डेली ओरली। और रूट कौन सा हो गया इसका? ओरल रूट। इसी के अंदर सिप्रोटिरोन के बाद सेकंड अपन देखते हैं स्पिरोनोलेक्टोन। स्पिरोनोलेक्टोन सेम एज सिप्रोटिरोन बट इट्स एक्शन इज वीक। स्पिरोनोलेक्टोन का जो जितना भी जो एक्शन है, डोज है, रूट है, वो सभी क्या है? वो सभी क्या है? सिप्रोटिरोन के सेम एज है। सिप्रोटिरोन की अपन ने बात की है, जो ड्रग्स है उसके सेम एज ही जो एक्शन है वो किसका है? स्पाइरोनोलेक्टोन का। बट इसका जो एक्शन है वो क्या होता है? उसकी तुलना में वीक होता है। नेक्स्ट अपन अब बात करते हैं एनाबोलिक स्टीरॉइड्स। थर्ड वन एनाबोलिक स्टीरॉइड। दीज आर स्ट्रॉन्ग एनाबोलिक एंड वीक एंड्रोजेनिक एक्शन। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एनाबोलिक्स होते हैं और वीक एंड्रोजेनिक इनका एक्शन प्रोड्यूस होता है। दीज आर यूज टू बिल्ड अप द प्रोटीन एंड दे विल आल्सो इंक्रीज द मसल्स बल्क। दीज आर यूज टू बिल्ड अप द प्रोटीन। और ये किसके अंदर हेल्प करते हैं? कि जो प्रोटीन है उसका जो बिल्डअप है, उसको मेक करने की जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। और जो अपनी मसल्स है उनको क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग बनाने का वर्क करते हैं। दे आर आल्सो यूज इन सम ब्रेस्ट कैंसर एंड बाय एथलीट्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। इसीलिए ये जो ड्रग्स है वो किसके अंदर काम में ली जाती है? ब्रेस्ट कैंसर जो डिजीज है उसको ट्रीट करने के लिए भी ये काम में ली जाती है। इसके अलावा एथलीट्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। और जो भी एथलीट्स होते हैं, जो जिम्नास्टिक का जो काम करते हैं, एक्सरसाइज का जो वर्क परफॉर्म करते हैं, उन सभी के अंदर क्या करते हैं? ये उनकी जो परफॉर्मेंस होती है उसको क्या करते हैं? इम्प्रूव करने का वर्क परफॉर्म करते हैं। तो इसका जो वर्क हो गया वो क्या हो गया कि दे आर आल्सो यूज इन सम ब्रेस्ट कैंसर एंड बाय एथलीट्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस।
कि इस ड्रग्स को अपन एनाबॉलिक जो स्टेरॉइड्स जो ड्रग्स होती है उसको अपन किस चीज़ के लिए काम में ले सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए काम में ले सकते हैं। इसके अलावा जितने भी जो एथलीट्स होते हैं, जो जिम्नास्टिक वाला जो काम करते हैं, एक्सरसाइज से रिलेटेड जितना भी जो वर्क परफॉर्म करते हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए काम में लेते हैं। दोबारा से बता देता हूँ, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स, देयर आर स्ट्रॉन्ग एनाबॉलिक एंड वीक एंड्रोजेनिक एक्शन। इनका जो एनाबॉलिक जो रिएक्शंस होती है वो तो स्ट्रॉन्ग होती है, एंड वीक एंड्रोजेनिक एक्शन, और जो इनका एंड्रोजेनिक जो एक्शन है वो क्या होता है, वीक होता है। दे आर यूज टू बिल्ड अप द प्रोटीन, और ये कहाँ पे काम में ली जाती है, बिल्ड अप द प्रोटीन, प्रोटीन को बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में मेकअप करने के लिए, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको कम्प्लीटली फुलफिल करने के लिए अपन इस एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स को यूज़ करते हैं। जिससे क्या होती है कि जो मसल्स स्ट्रॉन्गनेस का जो वर्क है वो ये एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स परफॉर्म कर देती है। इसके अलावा अपन इसको कहाँ काम में ले रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। जो भी ब्रेस्ट कैंसर के अंदर, ब्रेस्ट के अंदर किसी भी प्रकार का जो कैंसर परफॉर्म हो गया है उसको ट्रीट करने के लिए काम में ले सकते हैं। और एथलीट्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, और जितने भी जो एथलीट्स जो होते हैं, जो एथलेटिक्स का काम करते हैं, उनके अंदर जो अपनी परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए भी इसको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी ड्रग्स एंड डोज। फर्स्ट वन इज, अपन इस एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स में कौन सी ड्रग देते हैं, मेंडेरोलोन फिनाइल प्रोपियोनेट। फर्स्ट वन ड्रग क्या हो गई, मेंड्रोलोन फिनाइल प्रोपियोनेट, जिसकी जो अपन डोज दे रहे हैं वो कितनी दे रहे हैं, 25 mg IM वीकली। 25 mg IM वीकली यानी 25 mg किस कौन से रूट के थ्रू दे रहे हैं, इंट्रा मस्कुलर रूट के थ्रू। और कब दे रहे हैं, कितने दिनों के गैप से दे रहे हैं, वीकली यानी प्रत्येक सप्ताह के अंदर। तो फर्स्ट वन ड्रग्स कौन सी दी अपन ने, मेंडेरोलोन फिनाइल प्रोपियोनेट, मेंडेरोलोन फिनाइल प्रोपियोनेट, जिसकी डोज कितनी दी, 25 mg IM वीकली, 25 mg इंट्रामस्कुलर वीकली यानी सप्ताह में एक बार। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मिथेन डायोनोन। सेकेंड ड्रग्स कौन सी दे रहे हैं, मिथेन डायोनोन। मिथेन डायोनोन की जो डोज है वो कितनी है, 5 to 10 mg डेली ओरली, 5 से 10 मिलीग्राम प्रतिदिन ओरली। ओरली यानी ओरल रूट से प्रोवाइड करना है, माउथ से प्रोवाइड करना है, बक्कल कैविटी के थ्रू प्रोवाइड करना है। तो ये जो सेकेंड ड्रग अपन ने कौन सी दी, मिथेन डिनोन, मिथेन डायनोन। एंड थर्ड वन जो ड्रग है वो कौन सी है, ऑक्सीमेथालोन। थर्ड वन जो ड्रग्स है वो कौन सी होगी, ऑक्सीमेथालोन। ऑक्सीमेथालोन की जो डोज है वो कितनी है, 5 to 15 mg डेली ओरली, 5 से 15 मिलीग्राम प्रतिदिन ओरली। ओरली यानी ओरल कैविटी के थ्रू अपन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऑक्सीमेथालोन कितना हो गया, 5 to 15 mg डेली ओरली, 5 से 15 मिलीग्राम डेली ओरली। फिर से तीनों ड्रग्स को रिवाइज करें। तो फर्स्ट वन ड्रग कौन सी दी है, मेंडेरोलोन फिनाइल प्रोपियोनेट, मेंडेरोलोन फिनाइल प्रोपियोनेट, जिसकी डोज क्या थी, 25 mg IM वीकली, 25 mg IM वीकली। सेकेंड ड्रग अपन ने प्रोवाइड की है मिथेन डायनोन। सेकेंड ड्रग कौन सी होगी, मिथेन डायनोन, जो कितनी है, 6 to 10 mg डेली ओरली, 6 से 10 मिलीग्राम डेली ओरली। और थर्ड वन जो ड्रग्स है वो कौन सी है, ऑक्सीमेथालोन। थर्ड वन जो ड्रग्स है वो कौन सा हो गया, ऑक्सीमेथालोन, जिसकी डोज क्या थी, 5 to 15 mg डेली ओरली। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।